शुरुआत करते हैं कि मेष लगन के जातकों के लिए ये ट्रांजिट कैसे रहने वाला है। अगर बात करें मेष लगन के जातकों की, तो गुरु जो है, गुरु आपके लगन के लिए 9वें यानी कि भाग्य भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी होकर यहाँ पर दूसरे भाव में, आपके धन भाव में बैठ गए हैं। धन भाव आपका होता है कि जो कि परिवार का भाव है। यहाँ पर आपके रिसोर्सेज हैं, आपका परिवार है, आपकी वाणी है, आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो बचपन से मिले हुए संस्कार हैं वो हैं। अब यहाँ पर जब गुरु आ गए हैं तो इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि इनमें सुधार होगा, क्योंकि यही भाव जो है जब परिवार का है तो ये आपके मैरिज से भी रिलेटेड है, ये आपके बच्चों से भी रिलेटेड है। बात करें अगर गुरु की दृष्टि की, तो गुरु की जो दृष्टि है उसे अमृतमयी दृष्टि बोला गया है। तो ये अमृतमयी दृष्टि मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है छठे भाव पर। छठे भाव जो छठा भाव है, छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। मतलब कि यहाँ पर गुरु बैठ के दूसरे भाव में, छठे भाव में जब देखेंगे तो आपको रोग, ऋण, शत्रु से आपको छुटकारा दिलवाएंगे, आपको आराम मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पर यदि आपका कोई पुराना कर्जा चल रहा था तो जिसे आप चुकाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें भी आपकी कोशिशें सफल होंगी। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे जहाँ पर आपको की लंबे समय से बीमारी चल रही थी, तो यहाँ पर उस बीमारी से भी आपको रिलैक्स देते हुए आपको गुरु महाराज दिखते हैं। यदि गुरु महाराज के 7वीं दृष्टि की बात करी जाए जो कि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो अष्टम भाव जो है ये कहने के लिए तो लॉस का, मृत्यु का भाव कहा जाता है, अचानक आपदाओं का भाव कहा जाता है। लेकिन यही भाव जो है यहाँ पर ऑकल्ट का, यहाँ पर इंश्योरेंस का, ना कमाया हुआ पैसा या लॉटरी का पैसा भी कहा जाता है। तो ये जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि गुरु की, यहाँ पर आपको अचानक लाभ करवा सकती है। जो अब जब भाग्य के स्वामी आपको आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो आप ये मान के चलिए निश्चित ही इस साल में आपको कहीं ना कहीं से ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है कहीं ना कहीं से अचानक फायदा जरूर करवाएगा। हो सकता है कि ये फायदा आपको किसी तरह किसी विदेश से भी हो सकता है। यदि आप किसी इन्वेस्टमेंट को देख रहे थे तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी अच्छी जा सकती है। और जो जुपिटर की 9वीं दृष्टि है ये पड़ेगी आपके कर्म स्थान पर। इस भाव को हम कर्म स्थान बोलते हैं, जो कि आपका स्थान होता है आपकी जॉब का, आपके बिजनेस का। तो जब यहाँ पर गुरु देखेंगे तो इन चीजों में सब में वृद्धि करने वाले हैं। जब आपके काम में यहाँ पर वृद्धि होगी तो मतलब कि आपके पास में प्रमोशन आ जाएगा, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है जिससे कि आपकी वेल्थ बढ़ जाए। आपका इंक्रीमेंट होगा तो मतलब कि यहाँ पर ये जो भाव है वेल्थ का, यहाँ पर वेल्थ बढ़ जाए, आपको पैसा आने के संयोग बन जाएंगे। बिजनेस है तो बिजनेस में भी ये आपको काफी फायदा देने वाला है। तो मेष राशि वालों, ये था आपका भविष्यफल। अब हम बात करते हैं आगे चल के वृषभ राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आपके लगन में ये जो सेंटर पार्ट है, ये जो सेंटर का आप डायमंड देख रहे हैं, ये आपका होता है लगन। यहाँ पर आपको जुपिटर महाराज जो है ज्वाइन करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर इनकी जो स्थापना है, स्थापित हो चुके हैं पूरे 1 वर्ष के लिए यहाँ पर। और ये आपके अष्टम भाव के और 11वें भाव के लॉर्ड होते हैं। अष्टम भाव, जैसे मैंने पहले भी बोला, सारी अचानक घटनाओं को संकेतित करता है। यहाँ पर ये आपका विदेश का भाव भी हो सकता है, मृत्यु का भाव भी है, इंश्योरेंस का भाव भी है। और ये जो एकादश भाव है, एकादश भाव आपका लाभ स्थान है, आपका इच्छा पूर्ति है। और इच्छा पूर्ति के जो स्वामी हैं वो आपके लगन में जाकर बैठे हैं। तो ये जो लगन में इनका बैठना है वो काफी शुभ होता है, क्योंकि इसे हम केंद्र और त्रिकोण भी पहले भाव को बोलते हैं। अब जब कोई भी ग्रह जब इसमें केंद्र और त्रिकोण में आता है तो काफी शुभ फलदायी हो जाता है। और गुरु को तो वैसे ही केंद्र में बोला गया है कि जब भी गुरु केंद्र में आते हैं इसका मतलब कि 1000 जो दोष हैं कुंडली के वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर बैठ के गुरु आपकी पर्सनैलिटी को काफी निखार देंगे, आप में इतना आकर्षण पैदा करेंगे कि आप जो है वो
लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आ जाएगी बाहर। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे, ये जो इनकी अमृतमयी दृष्टि है गुरु महाराज की, ये जाने वाली है आपके पंचम भाव पर, जहां पर कि इस समय पे ऑलरेडी केतु स्थापित हैं। आप देखिए कि आप हो सकता है किसी तरह की फर्दर एजुकेशन में पार्ट लें, क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपके पूर्व पुण्यों का भी है, पंचम भाव आपके बच्चों का भी है, पंचम भाव आपके जो पढ़ाई लिखाई है उसका भी भाव है। यहाँ पर आपको आपके बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। यहाँ पर आप प्राउड फील कर सकते हैं अपने बच्चों को लेके। आपके कुछ ऐसे पुण्य फल जो हैं वो जागृत हो सकते हैं, जिनसे कि आपको काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। आप किसी भी तरह की साधना में जाने की भी चेष्टा कर सकते हैं। आपको किसी गुरु का जो सानिध्य है वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे यदि हम बात करें गुरु की 7वीं दृष्टि की, तो 7वां जो भाव है ये भाव होता है आपके स्पाउस का, कारोबार का, आपकी जो डेली इनकम है उसका भाव जो बोला जाता है। आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, आपको लोग किस तरह से देखते हैं, उस सब चीजों का जो भाव है उसे 7वां भाव बोला जाता है। इसे पार्टनरशिप का भी भाव बोला जाता है। जब गुरु यहाँ पर अपनी दृष्टि देंगे, ये अमृतमयी दृष्टि जब यहाँ पर होगी, जब ये अमृत वर्षा हो रही होगी, तो आप समझिए कि आपकी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसके कारण कि आपके प्रति लोगों का जो नजरिया है वो काफी रिस्पेक्टफुल होने वाला है, वो काफी मान सम्मान वाला होने वाला है। हो सकता है यदि आप किसी तरह की पार्टनरशिप करें तो वो आपको यहाँ पर फायदा देती हुई दिखती है, और यहाँ पर आपकी लाइफ में एक अचानक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। एक नई दिशा को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप नई दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि है आपके लिए, ये आपके 9वें भाव पर पड़ेगी, जबकि यहाँ पर इस दृष्टि को हम नीच की दृष्टि बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जो है वो नीचस्थ हो जाते हैं। लेकिन जो दृष्टि है ये आपके लिए फिर भी फायदेमंद ही रहेगी। आप देखेंगे कि हो सकता है कि आपको व्यापार से रिलेटेड कहीं पर या जॉब से रिलेटेड आपको विदेशों से फायदा हो सकता है। इस समय पे आप जो तीर्थ यात्राएं हैं, पिलग्रिमेजेस हैं, जो आपके कुल देवी देवता हैं उनके प्रति जो है आपके गुण धर्म जो हैं वो जाग सकते हैं। आप अपने धर्म में काफी रुचि लेंगे, तीर्थ स्थानों पे जाएंगे, विदेश जा सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए विदेश जाने के लिए या फिर हायर स्टडीज के लिए जो भी प्रिपरेशन करेंगे वो इनके वर्क प्लेस में भी इनको हेल्प करने वाली है। तो ये था वृषभ राशि के लिए जुपिटर का ट्रांजिट का रिजल्ट। अगली राशि अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होती है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए यदि आप देखें तो ये यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, और ये जो है आपका लगन होता है, और यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो आपके 7म भाव के स्वामी हैं और आपके 10म भाव के स्वामी हैं। तो मतलब कि यहाँ पर आपका जो पार्टनरशिप का भाव है या फिर जो कार्यस्थल का भाव है, जो कि आपके जहाँ पर आपको जॉब बिजनेस से रिलेटेड जो पार्ट है वहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। और यहाँ पर आपके जो जुपिटर हैं ये 7th के और 10th के लॉर्ड होके यहाँ पर 12th हाउस में आए हैं। अब इनका 12th हाउस में आना आपके लिए कैसा रहने वाला है ये देखते हैं। आप एक चीज तो मान के चलिए मिथुन वालों कि आपके जो खर्चे हैं वो काफी बड़े रहेंगे, क्योंकि इस भाव को हम लोग एक्सपेंडिचर का, व्यय का भाव मानते हैं। अगर हम इसे एक्सपेंडिचर का और व्यय का भाव बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो धन जो है वहां पर काफी अच्छा खर्चा या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे किसी 2 स्थानों पर हो सकती है। या तो आप शादी के से रिलेटेड सोच सकते हैं, क्योंकि ये आपका 7म भाव है। 7म भाव जो है पार्टनरशिप का, मैरिज का, स्पाउस का, इन सब चीजों से रिलेटेड पार्ट है, जहां पर कि आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए काम करेंगे तो उनसे रिलेटेड आपको खर्चा करवा सकता है। तो ये अगर देखा जाए तो आप जुपिटर यहाँ पर आपके
चतुर्थ भाव पे दृष्टि देंगे, जो कि जिसे हम सुख भाव भी बोलते हैं, माँ का भाव भी बोलते हैं। इसमें हो सकता है कि यदि आपकी माता जी की किसी तरह से तबीयत खराब चल रही थी या आप काफी टाइम से घर लेने की कोशिश कर रहे थे, आपके घर में किसी तरह के क्लेश चल रहे थे, तो यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि इन सारी चीजों को शांत करेगी। यहाँ पर आपको घर का सुख जो है वो प्राप्त होगा। आप जो पैसा खर्च करेंगे, जुपिटर महाराज का यहाँ पे आना, जो आपसे खर्चा करवाएंगे, वो आपसे यहाँ अपने आपके घर के सुख पर, आपकी माता जी पर, या फिर घर की जो लग्जरी है उस पे, या फिर किसी तरह की रेनोवेशन पे ये खर्चा हो सकता है। अगर हम बात करें कि जुपिटर की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ने वाली है आपके 6th हाउस पे, ये अगेन मैं बोलूंगी कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, जिसमें कि आपको जुपिटर महाराज जो है काफी रिलैक्स देंगे। यहाँ पर यदि मैंने बोला कि खर्चे का भाव भी एक्टिव है, ऊपर से छठा भाव भी आपका एक्टिव हो जाता है। और अगर मैं जुपिटर की 9th दृष्टि को देखूं तो आपके 6, 8, 12 एक्टिव हो रहे हैं साथ में। तो इस केसेस में आप ऐसा हो सकता है कि आप घर बनाना चाह रहे हो काफी समय से, और आप किसी तरह से लोन लेना चाह रहे हो जो आपको नहीं मिल रहा था, या किसी तरह से आपको वो घर पसंद नहीं आ रहा था, आप किसी तरह रेनोवेशन करना चाह रहे थे या गाड़ी लेना चाह रहे थे। तो ये सारी इच्छाएं जो हैं मिथुन राशि वालों की अचानक ही पूर्ण होने वाली हैं। आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि आपका छठा भाव भी एक्टिव है, तो ये आपके डेली रूटीन का भाव है, ये आपके एक्यूट बीमारियों का अभाव है, ये आपके लाइफस्टाइल का भाव है। तो आप ये सोच सकते हैं कि यदि अगर इस जुपिटर के ट्रांजिट के बाद में भी आपको कोई बीमारी होती है और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको अपने लाइफस्टाइल पे काम करने की जरूरत है, आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, जो कि जुपिटर हमारे को यहाँ पर शिक्षा देंगे। यदि आप देखें तो अपने फिनेंसिस पे आप बहुत काम करेंगे। तो ये जो 8वां भाव जो आपका एक्टिव हो रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हो सकता है ये आपको किसी भी तरह के कुछ जो प्रोफेशनल चेंजेस हैं उनमें थोड़ी दिक्कत दे सकता है। तो थोड़ी सी सावधानी आपके लिए, सतर्कता जो है वो काफी बेनिफिशियल रहेगी। अब हम बात करते हैं कर्क लगन के बारे में। कर्क लगन जो है ये चंद्रमा से रूल होता है। ये देखिए, ये आपका लगन आ गया और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 4। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये कर्क लगन और कर्क राशि दोनों पे जाएगी, और ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है यदि आप इसको ध्यानपूर्वक लेते हैं। ये देखिए कि आपके जो छठे भाव के जो स्वामी हैं यहाँ पर, ये जुपिटर महाराज हो रहे हैं, और इसी के साथ में ये आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। भाग्य के और छठे भाव के स्वामी होकर ये 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में जो जुपिटर महाराज का यहाँ पे स्थापित होना है, इसका मतलब है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो किसी ना किसी तरह से पूर्ण होंगी। अब आप देखिए कि जुपिटर जो है यहाँ पर अपनी 5म दृष्टि से आपके 3य भाव को, आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। तो पराक्रम भाव को जब देखेंगे तो जुपिटर आपको प्रेरित करेंगे कि आपको धन कमाने के लिए और पराक्रम करने की और मेहनत करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप इस तरह की किसी फील्ड में जाना चाहें जहां पर कि या तो वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकती है, ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकती है, आप लेखन का काम कर सकते हैं, जो हैंड राइटिंग होती है, आप बुक लिखने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर आप काफी प्रैक्टिकल होकर बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। न्यू आइडिया, स्टार्टअप टाइप की चीजें जो हैं आपके मस्तिष्क में आ सकती हैं। इसी के साथ में जुपिटर की जो 7म दृष्टि है वो पड़ने वाली है आपके 5म भाव पर। ये जो 5म भाव है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये पुण्य, आपके पूर्व जन्म के पुण्य, आपके बच्चों से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड चीजों का भाव है, आपके प्रेम संबंधों से रिलेटेड चीजों का भाव है। तो हो सकता है कि आप अपना पराक्रम जो है यहाँ 5th हाउस में दिखाएं, जहां पर कि हो सकता है आप किसी को प्रेम विवाह के लिए जो है, लव मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, और ये आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है इस साल में, क्योंकि जुपिटर महाराज यहाँ पर आपको आपकी 9वीं दृष्टि से यह आपके 7म भाव को देख रहे हैं। तो यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो ये जो रिश्ता है ये आगे बढ़ सकता है, आप उन्हें अपने जीवन साथी बनाने के लिए सोच सकते हैं। और
ये काफी सफल रिश्ता रहने वाला है। तो इस साल में हो सकता है जो कि लोग अविवाहित हैं, जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनकी शादी के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि होने वाली है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के लिए अब हम बात कर रहे हैं कि ये देखिए, ये होता है आपका लग्न, जहां पर कि 5 नंबर लिखा हुआ है। तो ये लियो का जो है लगन है यहाँ पर। अब आप देखिए कि यहाँ पर इस लगन के लिए जो जुपिटर हैं, जुपिटर आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव के स्वामी हो रहे हैं। और इस समय पे जो इनका ट्रांजिट है ये आपके दशम भाव में हुआ है। तो इसके कारण से अब आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, इस पे बात करते हैं। आप समझिए कि ये जो दशम भाव है ये आपका कर्म का स्थान है, आपकी पोजीशन का स्थान है, आपके मान सम्मान का स्थान है। तो इन सब जगहों पे आपके लिए वृद्धि होने वाली है, क्योंकि जहां पर भी गुरु बैठते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं। इनका जो टच है इसे गोल्डन टच या फिर पारस का टच भी कहा जाता है। और इनकी दृष्टियों की यदि हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए कैसा असर लेके आने वाली है, तो सिंह राशि वालों के लिए ये देखिए कि ये जो 5वीं दृष्टि है आपके सीधे धन भाव पे पड़ रही है। मतलब कि ये जो अमृत वर्षा जो है जुपिटर से आपकी राशि पे होने वाली है, धन भाव पे होने वाली है, आपके परिवार के भाव पे होने वाली है। तो यानी कि आपके लिए जो किस्मत के दरवाजे हैं वो बृहस्पति देव खोल रहे हैं। आपको हो सकता है कि ऐसा कोई इंक्रीमेंट आ जाए या फिर ऐसा आप मनी सेविंग के लिए सोचेंगे, क्योंकि एक तो ये जो राशि है ना, ये दो नंबर की जो राशि है ये वृषभ की राशि होने के कारण से यहाँ पर रिसोर्सेज की राशि है। अब आप पैसा सेविंग के बारे में, पैसा ज्यादा कमाने के बारे में सोचेंगे, और ये जो दूसरा भाव है ये सब भी इन्हीं चीजों को इंडिकेट करता है। तो सिंह राशि वालों के लिए तो ये समय सोने पे सुहागे वाला होने वाला है। यहाँ पर से यदि हम आगे चले, आपके परिवार की बात करें, आपका परिवार में यदि आप देखें तो हो सकता है कोई नया मेंबर जो है वो शामिल हो सकता है कि आपके यहाँ पर, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी हो रहे हैं यहाँ पर जुपिटर महाराज, तो आपके परिवार में किसी नए मेंबर का आना, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो हो सकता है शादी हो जाए। यदि आप बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है कि आपके परिवार में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। तो ये जो 5वीं दृष्टि है ये आपके लिए काफी फलदायी होगी, क्योंकि इसे 5वीं दृष्टि को त्रिकोण की दृष्टि भी बोला जाता है। अब इससे आगे चल बात करते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर महाराज आपको घर का सुख देने की बात कर रहे हैं, परिवार का सुख, घर का सुख। तो मतलब कि वही जो मैंने अभी आपको बात करती है, सुख आपको परिवार से मिलने वाला है। तो वृद्धि के जो चांसेस हैं वो काफी अच्छे हैं। हो सकता है कि आप अपने किसी गाड़ी वाहन को लेने की या फिर अपना घर चेंज करने की बात करें। हो सकता है आप अपना जिस घर में अभी रह रहे हैं, या तो आप अपना मकान बनाने की बात करेंगे, या जिस घर में रह रहे हैं उसको बेचकर दूसरा घर, बड़ा घर ले सकते हैं, या वहां पर कुछ ऐसी रेनोवेशन करवा सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हैं। जुपिटर महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर आ रही है। 6ठा भाव मैंने बोला आपको कि जो रोग ऋण शत्रु का भाव है। यदि हम बात करें तो जो ऋण होता है वो भी किसी शत्रु से कम नहीं होता, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगे जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि होने के कारण से ऐसा हो सकता है कि या तो आप जो भी लोन लें वो परिवार के ले लेंगे, घर के सुख के ले लेंगे। हो सकता है कि जैसे मैंने बोला आप अपना घर खरीदना चाह रहे हो, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड लोन ले सकते हैं। आपके कर्म स्थान पे बैठे हैं जुपिटर महाराज, तो हो सकता है कि आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो, जहां पर से कि आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट अब मिल सकती है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर अष्टम के भी मालिक है। यदि आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को देख रहे थे, किसी इन्वेस्टर को ढूंढ रहे थे, तो इस समय पे ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। अचानक से किसी न किसी प्रकार के धन की प्राप्ति आपको हो सकती है सिंह राशि वालों। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले जो जातक हैं वो काफी प्रैक्टिकल रहने वाले जातक होते हैं। ये
व्यापार की राशि है। अब यहाँ पर जो गुरु हैं, यहाँ पर आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं, इस चीज को देखते हैं। अगर देखें तो गुरु यहाँ पर आपके लगन के लिए यहाँ पर चौथे भाव के स्वामी होते हैं और यहाँ पर आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। चौथा घर, जैसे मैंने बताया आपको कि परिवार का सुख, माँ का सुख, वाहन का सुख, आपके अपने घर से रिलेटेड सुख। और यदि मैं इस सप्तम भाव की बात करूं तो सप्तम भाव आपका स्पाउस का, पार्टनरशिप का, आपकी डेली इनकम का जो भाव है, ये होता है आपको सामाजिक दृष्टि से जो लोग कैसे देखते हैं उन सब चीजों का भाव है। अब आपके लिए जुपिटर महाराज का जो ट्रांजिट है ये हो रहा है आपके नवम भाव पर। नवम भाव मतलब कि आपका भाग्य भाव, नवम भाव मतलब कि आपके पिता का भाव, आपके धर्म का भाव। जुपिटर यहाँ पर बैठ के आपसे बात करेंगे अपनी एनर्जी से। यहाँ पर इनकी एनर्जी रहेगी कि आप जो भी कर रहे हैं, अब यदि आप घर का सुख चाहते हैं, यदि आप पत्नी का सुख चाहते हैं, तो ये सब चीजें आपको काफी धर्म पूर्वक तरीके से चलनी होंगी। यहाँ पर आप अपने जो पिता हैं उनका उनका और आपका रिश्ता सुधारेंगे। इस आपका जो फिनेंस है, आप जो अभी तक परेशान हो रहे थे अपने फिनेंस को लेके, यहाँ पर उसको सुधारेंगे। और इसी के साथ साथ यदि हम बात करें तो यहां से सीधी दृष्टि, पांचवी दृष्टि, जिसे कि त्रिकोण की दृष्टि कहते हैं, क्योंकि 1, 5, 9 को हम त्रिकोण बोलते हैं ज्योतिष में। तो यहां से जुपिटर महाराज त्रिकोण दृष्टि से अब यहां अपनी पांचवी दृष्टि से देख रहे हैं आपके लगन को। तो आपके जब लगन को देखेंगे, और यहां पर केतु महाराज ऑलरेडी विराजमान है, जिसे बोलते हैं चेला, जो कि गुरु का चेला है। यहाँ पर ये गुरु चेले का जो योग है ये बनेगा दृष्टियों के संबंध से। तो यहाँ पर हो सकता है आप किसी गुरु को धारण कर सकते हैं, आप किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर गुरु बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि नवम भाव में बैठ के धर्म से रिलेटेड बात, स्पिरिचुअलिज्म की बात गुरु करते हैं। केतु भी आपसे यही चाहता है, जैसे आप गुरु की और केतु की शांति करेंगे, इनके जो भी कारक तत्व हैं जिस तरह से इनकी अपनी सेटिस्फेक्शन होगी, तो ये आपके लिए उतना ही फलदायी हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को निखारने वाले हैं, आपकी पर्सनैलिटी में ये चेंजेस लेके आने वाले हैं। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें गुरु की सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ती है। तृतीय भाव जो है आपका पराक्रम का भाव है, आपके भाई बहनों का भाव है, इसे सहोदर भाव भी बोला जाता है। ये कम्युनिकेशन का, स्पीच का भाव है। तो यहाँ पर जुपिटर आपको प्रेरित करेंगे अच्छा बोलने के लिए, क्योंकि ये भाव जो है, टॉरस जो साइन है, ये भी वाणी का भाव है। और ये जो यहाँ पर तृतीय भाव है, ये तृतीय भाव भी स्पीच का भाव है, आपका लेखन का भाव है, तो आपकी कम्युनिकेशन का भाव है। आप देखेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो डे बाय डे बेटर हो रहा है। आप लोगों ने इसका प्रभाव ऑलरेडी देखना शुरू भी कर दिया होगा कि आप में जो वाक्पटुता है, जो चतुरता है, वो आपकी बातों में, डिप्लोमेसी जो है, प्रेम से अपने कार्य को निकलवाने की जो कला है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। यही भाव जो आपका है, ये आपका क्रिएटिविटी का भाव है, क्योंकि ये तीसरा भाव जो है, इसे हमारे हाथ भी कहा गया है यहाँ पर ज्योतिष में। तो हो सकता है आप किसी ऐसे स्किल को सीखने के लिए कोशिश करें जहां पर कि आपके हाथों का यूज हो, तो ये आपकी लाइफ को अलग सतर पर पहुंचाने वाला ट्रांजिट रहने वाला है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो ये हो सकता है नवम भाव पे जब गुरु महाराज की दृष्टि पड़ेगी, तो ये आपके कर्मों से रिलेटेड आपको पंचम भाव में, मतलब कि पंचम भाव जो कि सीखने का भाव है, आपके बच्चों का भाव है, इन सब चीजों में आपके लिए वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर आप खुद भी नई चीजें सीख सकते हैं। खुद हो सकता है कि धर्म के मार्ग पे चलना शुरू करें, अपने बच्चों को वो चीजें देना शुरू करें जो इनहेरिटेंस आपके पास थी, अपने संस्कारों को आप आगे पास ऑन करने का शुरू करें। और ये पास ऑन आपके जीवन साथी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जुपिटर जो है यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं। इन सब चीजों को अगर देखें तो पारिवारिक माहौल जो है ये काफी शुभ बनने वाला है आपके लिए। इन सारी चीजों में जो वृद्धि होगी ये काफी फायदेमंद रहने वाली है। हो सकता है कि जो आप जॉब से रिलेटेड जो लोग सर्च कर रहे थे उनके लिए ये भाव जब एक्टिव होंगे तो ये आपको काफी फायदा देने वाले हैं।
तो हम अब बात कर रहे हैं अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि होने वाली है तुला राशि। यदि आप तुला राशि को देखें तो ये एक वायु तत्व की राशि है, ये पैसे की, व्यापार की राशि है। यहाँ पर आप एक बैलेंस देख सकते हैं जिसे हम तुला बोलते हैं। तो ये जो राशि है ये आपकी चीजों को बैलेंस करने का काम करेगी। अब आपके लिए देखते हैं यहाँ पर जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो आपके लिए क्या लेके आया है। ये देखिए कि ये आपका लगन होता है, यहाँ पर 7 नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जो हाईलाइटेड पार्ट है। अब यहाँ पर जो जुपिटर का ट्रांजिट है ये आपके लिए हुआ है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो कि अचानक चीजों में को देने के लिए या फिर अचानक अच्छा या बुरा किसी भी तरह का फल देने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपके जो स्वामी हैं जुपिटर जो हैं आपके किन किन हाउसेस को लीड करते हैं, तो यहाँ पर ये आपके थर्ड हाउस को, मैंने जैसे बताया पहले भी बताया कि जो थर्ड हाउस होता है वो हमारा पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर सहोदर भाव होता है, इसे भ्राता भाव कहा जाता है। यहाँ पर ये आपके स्पीच का, कम्युनिकेशन का, आपके लेखन का, क्रिएटिविटी का भाव है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए काफी अच्छे चांसेस जो हैं बनेंगे। इन सारी चीजों से रिलेटेड आपसे जुपिटर महाराज की जो एनर्जी है ये आपसे काम करवाने वाली है। दूसरा जो घर यहाँ पर आपके लगन के लिए लीड कर रहे हैं जुपिटर, वो है छठा भाव, जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देखेंगे कि आपने किसी भी तरह का जो कर्ज या फिर बीमारी से आप अगर जूझ रहे होंगे तो उन्हीं चीजों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलेंगी, क्योंकि तुला राशि के लिए मैं नहीं मानती कि ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही त्रिक भावों को लीड कर रहे हैं यहाँ पर जुपिटर महाराज, और खुद यहाँ पर अष्टम भाव में आके इनका बैठना जो है वो भी मैं बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानती। अब इनकी यदि मैं पंचम दृष्टि को देखूँ तो पंचम दृष्टि ये 12वें भाव पे जाती है। पंचम दृष्टि 12वें भाव पे जाने का मतलब है कि 12वां भाव जो है आपका व्यय का, एक्सपेंडिचर का भाव है। ये जो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है तुला वालों, क्योंकि ये जो है ये आपको अचानक लॉस दे सकता है। अचानक लॉस जो होता है ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ धन से ही देगा, ये आपको हेल्थ से रिलेटेड दे सकता है। यहाँ अगर आप छठे भाव के, जहाँ मैंने स्वामी बोला जुपिटर महाराज हैं, तो यहाँ पर मंगल का और राहु का ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बुध भी यहाँ पर हैं। तो आपको जब आप कोई भी वाहन चलाएंगे तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कुछ चोट लग सकती है। 12वां भाव है हॉस्पिटलाइजेशन, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड भाव है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। यदि मैं जुपिटर महाराज के 7th एस्पेक्ट की बात करूं तो यहाँ से ये जो है अपना सेकंड हाउस को देखते हैं। सेकंड हाउस अगेन परिवार का, रिसोर्सेज का, धन का, आपके मॉरल्स का, आपकी माँ से मिली हुई आपकी शिक्षा का भाव है। तो यहाँ पर इन भावों को ये वृद्धि करेंगे। आप में कुछ ऐसी जीवन में आपके घटना घटेगी जिससे कि आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे अपने परिवार के प्रति, जो कि काफी पॉजिटिव रहने वाला है। क्योंकि ये दृष्टि है, जुपिटर की जो दृष्टि होती है वो कभी भी खराब नहीं होती, ये अमृतमय दृष्टि कही जाती है। आपको हो सकता है कुछ समय तक लग सकता है कि मेरे जीवन में कुछ चीजें जो हैं ठीक नहीं चल रही हैं, बट एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट मिलेगा वो काफी अच्छा ही मिलेगा। जुपिटर की यदि मैं दशम दृष्टि की बात करूं तो यहाँ पर दशम दृष्टि जो है वो 4th हाउस में पड़ने वाली है। तो इस केस में मैं कहूंगी कि आपको थोड़ा सा जो है अपनी मदर की हेल्थ की को लेके जो है चीज़ों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यदि आप किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले थे तो उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अपने जो वाहन हैं इसमें आप जब भी वाहन चलाएं तो थोड़ा सा केयरफुली चलाएं, अदरवाइज ये ट्रांजिट आपको काफ़ी कुछ अचानक दे सकता है, जैसे कि अचानक ही परिवार में वृद्धि या फिर घर से रिलेटेड सुख। लेकिन कुछ सावधानियां आपको इस वर्ष रखनी पड़ेंगी। अब हम अपनी अगली राशि के बारे में बात करते हैं, जो कि होती है स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि वालों को अगर आप देखेंगे, यदि आपके घर में कोई स्कॉर्पियो है, यदि आप खुद स्कॉर्पियो हैं, तो आप देखेंगे आप काफ़ी सिक्रेटिव नेचर के हैं। आप थोड़ा सा रिजर्व रहना पसंद करते हैं, अपनी बातों को जल्दी से किसी से शेयर नहीं करते। आप पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई आपको छेड़ दे तो आप छोड़ेंगे नहीं। और हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट में बना रहता हो, किसी ना किसी तरह से आप किसी ना किसी रिसर्च कार्यों में लगे रहेंगे। ये भी आप लोगों में एक खूबी होती है।
अब बात करते हैं कि ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है ये आपके लिए इस बार क्या लेके आया है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जुपिटर जो है, जुपिटर आपके सप्तम भाव में आके स्थापित हुए हैं और ये लीड कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस को और फिफ्थ हाउस को। तो यहाँ पर इनका अब जो प्रभाव है आपके राशि के लिए, आपके लगन के लिए कैसा रहने वाला है, इस पे बात करते हैं। सेकंड हाउस जो कि रिसोर्सेस और परिवार का, धन का भाव है, आपकी सेविंग्स का भाव है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जुपिटर महाराज आपको देने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है जो कि मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के लिए, वृश्चिक वालों के लिए हो सकता है कि ये मैरिज से रिलेटेड चीजें होने वाली हैं आपके लिए। तो मैरिज से या फिर बच्चों से रिलेटेड जो चीजें हैं ये होने वाली हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई इंसान एक ऐसा आ सकता है जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा, क्योंकि जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, यहाँ पर ये जो साइन है 8 नंबर, ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। यहाँ पर आपकी किसी ना किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये जो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और उसके बाद में जुपिटर की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो ये दृष्टि जो पंचम दृष्टि है ये आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। 11th हाउस का मतलब होता है कि इच्छा पूर्ति का भाव। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अगर उन्हें प्रपोज करेंगे तो यस वो हाँ कह सकती हैं या कह सकते हैं। और यदि आप जॉब में हैं तो आपका इंक्रीमेंट आ सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं, किसी तरह की पार्टनरशिप के बारे में आप सोच रहे हैं तो वहां से जो हेल्प ढूंढ रहे हैं उसके लिए भी ये टाइम अच्छा रहने वाला है। ये सब चीजें आपकी लाइफ में घटित हो सकती हैं इस ट्रांजिट के दौरान। यदि हम बात करें जुपिटर की सप्तम दृष्टि की, जैसे मैंने पहले बोला, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आए जो कि आपकी जिंदगी को पूर्ण तरह से बदल देगी। तो ये जो है मैंने पहले बोला कि परिवार से रिलेटेड सिचुएशन बन सकती है। तो ये काफी शुभ ट्रांजिट रहने वाला है आपके लिए। जुपिटर की जो नवम दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। तो आप हो सकता है किसी तरह का स्टार्टअप या फिर क्रिएटिविटी या हस्तलेखन से जो हैंड स्किल्स होते हैं, क्रिएटिविटी से, अपने माइंड से सोच के, अपनी सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ों को सोच के पेपर पे उतारने का जो काम है वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन को स्किल को बढ़ा सकते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है वृश्चिक वालों। हमारी अगली राशि होती है धनु राशि। धनु राशि जो है ये वॉरियर्स की राशि है। यदि आप देखेंगे इसके साइन को तो यहाँ पर हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल है जो कि आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल होना चाहता है। द पर्सन हु वांट टू होल्ड द फ्लैग, ये उन लोगों की राशि है। अब आपके लिए जो है, आपके तो लगन अधिपति होते हैं जुपिटर महाराज, जो कि क्योंकि सेजिटेरियस यहाँ पर आ रहा है, सेजिटेरियस लगन वालों के लिए ये जो टाइम है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके लगन अधिपति जो हैं वो, उनका जो ट्रांजिट है वो वृषभ राशि में हुआ है। देखते हैं ये आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं। जैसे मैंने बोला, आपके लगन के स्वामी हैं, आपकी पर्सनैलिटी के स्वामी हैं, आपकी पर्सनैलिटीज में कुछ चेंजेस लेके आएंगे ये, क्योंकि ये यहाँ पर छठे भाव में आए हैं। तो छठा भाव, जैसे मैंने पहले भी बोला, रोग ऋण शत्रु का आपके डेली रूटीन का भाव होता है। आपकी जो हैबिट्स हैं, डेली हैबिट्स हैं, ये उनका भाव है। तो ये आपको काफी चेंज करेगा। आपकी यदि लोन लेने की हैबिट है या आप लोन लेना चाहते हैं किसी तरह का, या आपको लोन लेना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप काफी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे, ये चीज दिखाती है। और उसके बाद में आपके लिए सजिटेरियस लगन के लिए जो बृहस्पति हैं यहाँ पर चौथे भाव के स्वामी भी होते हैं। तो ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज के लिए लोन लेना चाहें जो कि मार्स के और मरकरी के ट्रांजिट के कारण से, और राहु के लिए मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है आप काफी टाइम से प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो सजिटेरियस वालों के लिए ये काफी अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, या हो सकता है कि आप किसी भी तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो जुपिटर की दृष्टि है, पंचम दृष्टि, ये आपके दशम भाव पर पड़ रही है। और मरकरी यहाँ पर बैठे हैं, तो मरकरी भी यहाँ पर देख रहे हैं अपने ही भाव को। तो ये ट्रांजिट आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे इसका फायदा मिलने वाला है आपको।
यदि हम बात करें इससे आगे, तो इससे आगे अभी जो जुपिटर की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे आने वाली है। जैसे मैंने बोला कि आप कुछ खर्चा कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखने की जरूरत है। आप इसको रीपे कैसे करेंगे इस चीज का आप अच्छे से प्लान कर लें, क्योंकि अदरवाइज ये आपको थोड़ा सा तकलीफ भी दे सकते हैं। तो इस चीज के प्लानिंग के बाद ही आप आगे बढ़े। और आगे इसके बाद में जो नवम दृष्टि है जुपिटर की, ये आपके द्वितीय भाव पे रहने वाली है, यानी कि सेकंड हाउस पे रहने वाली है, जो कि आपका परिवार, धन, संचय का, सेविंग का पार्ट है। तो यहाँ पर ये आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। यदि आप काफी टाइम से पैसा सेव नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो सेव किया था वो बचा नहीं, यूज नहीं कर पा रहे थे ठीक जगह पे, तो अब उस पैसे का जो यूज है वो भी होगा, साथ में सेव भी होगा, और आप लोन लेंगे। और ये लोन जो है आपके लिए काफी सुख देने के लिए का पर्पज आप लेके कर रहे हैं। और जहां तक मैं कह सकती हूँ, या चाहे आप इस समय पे आप अपने काम पे इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, या अगर आप घर लेने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। हमारी अगली राशि होती है मकर राशि। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं, ये रूल होते हैं शनि से, और जो ये राशि है ये काफी कर्मठ राशि, काफी कर्मशील राशि कही जाती है। तो इसके लिए अब जो ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, वो कैसा रहने वाला है आपके लिए। मकर राशि वालों, जुपिटर क्या लेके आ रहे हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम देखें तो जुपिटर यहाँ पर आपके चार्ट में 12वें भाव के लॉर्ड होते हैं, और इसी के साथ में वे आपके तृतीय भाव को भी लीड करेंगे। और ये इस समय पे जो ट्रांजिट हुआ है वृषभ राशि में, तो ये आपके पंचम स्थान में आके बैठे हैं। तो अब ये आपके लिए समय कैसा रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो 12वां भाव है, ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको एक्सपेंडिचर्स का भाव है और विदेश का भाव है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर और विदेश जाने की बात कर सकते हैं। जब जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ हुआ, तो इसका मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है, ये छात्रों के लिए स्पेशल है, कि आप जो है पढ़ाई से रिलेटेड कोई अगर डिग्री प्राप्त करने के लिए बाहर जाना चाहते थे, तो ये आपके लिए शुभ अवसर, शुभ समय, शुभ जो साल है ये रहने वाला है। काफी लोग जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाह रहे थे, उनके लिए ये काफी अच्छा समय है, क्योंकि जब भी जुपिटर वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, तो ये मैनेजमेंट को और फाइनेंस मैनेजमेंट को ज्यादातर दिखाएंगे। तो इस केस में जब आपका ट्रांजिट आपके जुपिटर का यहाँ हुआ पंचम भाव में, तो ये आपकी पढ़ाई को, आपके बच्चों से रिलेटेड चीजों को दिखाता है। हो सकता है आप अपने बच्चों को ऐसी वैल्यूज देना शुरू करें कि जिसमें कि आप उन्हें पैसे का मतलब बताएं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन इतने बड़े बच्चे हों जो कि फाइनेंस का मतलब समझ सकते हैं, आप अपने खुद के फाइनेंस मैनेजमेंट को देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें जुपिटर की दृष्टि की, तो जुपिटर की जो त्रिकोण भाव में बैठने के कारण जो इनकी 5वीं दृष्टि है वो भी त्रिकोण पे ही आ रही है। और त्रिकोण पे ये जो दृष्टि है ये काफी शुभ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर बैठ के आपके भाग्य भाव को देखने वाले हैं। ये जो भाग्य भाव है, मतलब कि ये भी आपका साथ देने वाला है। ये जिन लोगों का अभी तक आपको कंप्लेंट थी कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है, तो जुपिटर की जो दृष्टि की अमृत वर्षा है वो आपके भाग्य भाव पर हो गई है। और पंचम में बैठ के 12वें भाव के स्वामी होके हो सकता है ये आपको काफी लंबी यात्राएं कराएं, आपके काम में ऐसी कुछ चीजें हो जहां पर कि आपको लंबी यात्राएं करने का सौभाग्य जो है वो प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने काम से रिलेटेड काफी रेगुलर भी हो सकते हैं यात्राओं में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप घूमते रहें। इसके बाद में जो जुपिटर की 7वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे पड़ रही है। एकादश भाव को बोला जाता है कि ये इच्छा पूर्ति का, डिजायर्स का भाव है। यहाँ पर ये आपके बड़े भाई का भाव है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने बड़े भाई से आपको किसी तरह का फायदा हो सकता है, आपको अपने पिता से किसी तरह से फायदा हो सकता है, और किसी को हो सकता है कि आपको कुछ इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी जो है वो मिल सकती है। अगर मैं बात करूं जुपिटर की नवम दृष्टि की, तो नवम दृष्टि जो है ये खुद आपके लगन पे पड़ रही है। तो आपके व्यक्तित्व में जो है जुपिटर महाराज कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे।
हो सकता है कि आप अपनी फिजिक पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करें, आप अपने नेचर पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करें, आप में एक मेच्योरिटी का जो भाव है वो जुपिटर महाराज लेके आएंगे। तो आप समझ लीजिए कि पिता, आपके पिता से रिलेटेड अगर कोई चिंता आपको थी तो वो सारी भी आपकी रिलीज होने वाली है। हमारी अगली राशि होती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के बारे में ये बोला जाता है कि जहां पर भी ये राशि होती है ये इमोशनल तो होती ही है, लेकिन अपने इमोशंस को ये काफी कंट्रोल करती है। इच्छा पूर्ति की राशि है, ये नेटवर्किंग की राशि है। जिन भी लोगों को ये लगन मिला है उस लगन के लोग जो हैं काफी नेटवर्किंग जो इनकी है वो बड़ी होती है, इनके दोस्तों का सर्कल जो है ये काफी बड़ा होता है, इनकी डिजायर्स बहुत होती हैं। तो ये जो दुख पाते हैं मोस्टली ये अपनी इच्छाओं के कारण ही पा रहे होते हैं। देखते हैं अब आपके लिए ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है ये क्या लेके आ रहा है कुंभ राशि वालों। तो कुंभ राशि के या कुंभ लगन के लिए दोनों के ये काम करेगा। ये आपका लगन है और इसमें जो जुपिटर है ये लॉर्ड होते हैं आपके सेकंड भाव के और आपके 11वें भाव के, और ये यहाँ पर जो इनका ट्रांजिट हुआ है जुपिटर का, ये ट्रांजिट हो रहा है आपका 4th हाउस में। तो 4th हाउस से रिलेटेड अगर ये ट्रांजिट हो रहा है तो ये आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। 11वां हाउस, जैसे मैंने बोला आपको कि ये इच्छा पूर्ति का, डिजायर्स का, बड़े भाई का घर है, ये आपके परिवार का घर हो जाता है जो सेकंड हाउस है। लेकिन जुपिटर जो यहाँ पर आके ट्रांजिट ले रहे हैं ये 4th हाउस में ले रहे हैं और वृषभ राशि में है। तो डेफिनेटली आपको कुछ इवेंट जो हैं अपने परिवार से रिलेटेड तो मिलने ही वाले हैं। हो सकता है कि आपके जो बड़े भाई हैं आपको ऐसी जगह पे सपोर्ट कर दें या जिनको आप बड़े भाई के रूप में मानते हैं ऐसे कोई इंसान या आपको ऐसा कोई सीनियर आपको सपोर्ट करे जिससे कि आपकी लाइफ खुशहाल हो सकती है। हो सकता है कि ये जो पंचम दृष्टि है जुपिटर की ये यहाँ अष्टम भाव पे पड़ने के कारण से आप किसी रिसर्च के प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। आप ऐसी किसी कंपनी में जा सकते हैं जहां पर कि आपको R&D का काम दिया जाए या ऐसी कोई मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो सकती है जहां पर कि आपको ट्रांसफर अचानक से लेना पड़े, जहां पर कि आपको ट्रेनिंग लेके आके फर्दर काम करना पड़े। तो ये जो जुपिटर की दृष्टि है ये आपको आगे काफी प्रैक्टिकल बनाने का काम करेगी, काफी लर्निंग्स देने वाली है। और अगर जुपिटर की मैं 7th एस्पेक्ट की बात करूं, क्योंकि जुपिटर यहाँ से सीधा यहाँ आपके दशम भाव को देखेंगे, तो ये जो दशम भाव है आपके कार्यस्थल पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। जो बच्चे अपने PhD की तैयारी कर रहे थे, जो लोग चाह रहे थे वो किसी तरह की रिसर्च करें, तो यहाँ पर जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो इनको काफी हेल्प करने वाला है और कुछ ना कुछ अच्छी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। जो लोग अपने कार्यस्थल से जुड़े हुए चीजों को लेकर विदेश जाना चाहते थे या कुछ ऐसे लोग जो कि अपना जो बिजनेस है वो विदेश से करना चाहते थे, तो जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो 10th हाउस पे होने के कारण से वो ये पॉसिबल होगा। विदेश का पॉसिबिलिटी यहाँ से 9th हाउस पे दृष्टि पड़ने के कारण से संभव होती दिखती है। यदि आप किसी भी तरह का बिजनेस जो आप देख रहे थे विदेश से जुड़ा हुआ, तो ये आपके 6, 10 और 12 भाव एक्टिव होने के कारण से इस तरह की फायदे आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आप किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इस समय पे वहां से आपको फायदा मिल सकता है। हमारी अगली राशि रहने वाली है मीन राशि। मीन राशि जो कि जुपिटर की खुद की राशि है। यहाँ पर जो लॉर्ड हैं इस राशि के ये जुपिटर ही होते हैं, लेकिन जुपिटर की ये जो राशि है ये काफी गहरी सोच वाली जो राशि है, ये काफी स्पिरिचुअल राशि बोली गई है। ऐसे लोग जो होते हैं ओवर थिंकिंग में पड़े रहते हैं, ये अपने भावों को, अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। ये इनके साथ में प्रॉब्लम जरूर बनी रहती है, बट ये काफी इमोशनल लोग होते हैं, काफी सेंसिटिव लोग होते हैं। देखते हैं कि जो मीन राशि में अभी जो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है वो मीन राशि वालों के लिए क्या लेके आने वाला है। खुद जुपिटर महाराज आपके लगन अधिपति होते हैं, तो यहाँ पर ये आपका लगन हो गया। यहाँ पर 12 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, तो मीन राशि है। और यहाँ पर जो लीड करेंगे, आपके लगन को ही लीड कर रहे हैं जुपिटर महाराज, और इसी के साथ साथ आपके कर्म स्थान के भी मालिक खुद बृहस्पति होते हैं। तो जितने भी चेंजेस आएंगे इस समय पे वो आपके कर्म स्थान से और आपसे रिलेटेड होंगे।
तो ये बात हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर कि ये जो अब स्थान देख रहे हैं जहां पर कि जुपिटर महाराज ने, बृहस्पति महाराज ने ट्रांजिट लिया है, ये आपका पराक्रम भाव होता है, जहां पर कि तृतीय भाव में आपके लिए आए हैं। तो तृतीय भाव जो है ये पराक्रम का भाव कहा जाता है, एफर्ट्स का भाव कहा जाता है, ये इसे जो है करेज का भाव कहा जाता है। यहाँ पर आप अपना पूरा वैलर दिखाएंगे, पूरा पराक्रम जो है आप दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप बहुत सारी क्रिएटिव चीजें करने की कोशिश करेंगे। यदि आप अभी तक क्रिएटिविटी में नहीं थे तो आप क्रिएटिविटी में आएंगे, यदि आप क्रिएटिविटी में ऑलरेडी हैं तो आपकी क्रिएटिविटी काफी बढ़ने वाली है। आपकी जो सोच है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काफी ओपन होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस राशि में जुपिटर को शुक्र का जो बेसिक साथ है वो भी मिल जाएगा। अब इसी के साथ बात करते हैं जुपिटर की दृष्टियों की। तो जुपिटर आपके लिए अपनी पंचम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे। 7th हाउस मैंने पहले भी बताया है कि ये आपके पार्टनरशिप का, स्पाउस का, फिर आपके डेली इनकम का, या फिर आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसका भाव होता है। यहाँ पर केतु महाराज का ऑलरेडी बैठे होना यहाँ पर संकेत करता है कि यदि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो जुपिटर की दृष्टि उन सारी चीजों को सुधार देने वाली है। यदि आप किसी तरह की पार्टनरशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो ये आपको काफी रिलैक्स फील करवाने वाली है, आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। इससे आगे बात करते हैं कि जुपिटर की जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ने वाला है। यहाँ जब भाग्य भाव को जुपिटर आपके देखेंगे, आपके पिता के भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर ये आपके पिता की लाइफ में, पिता की हेल्थ से रिलेटेड कुछ चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने पिता की हेल्थ से रिलेटेड ध्यान देने की जरूरत है। यदि अगर उनको कोई बीमारी थी या फिर किसी तरह से वो अस्वस्थ चल रहे थे तो उनकी हेल्थ में काफी सुधार देखने को मिलेगा। तो आप उनकी जो चिंता है उससे मुक्त हो सकते हैं। आगे जाके आपका ये जो यदि आप अपनी फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ट्रांजिट है। आप देखेंगे कि जुपिटर की ये जो प्रेरणा है धर्म की तरह, धर्म के रास्ते पे चलना, तो ये आपको काफी चीजों में हेल्प करेगा। हो सकता है कि आप ऐसे किसी धर्म स्थलों पे जाएं, आप पारिवारिक जो आपके कुल देवी देवता का मंदिर है उन पे जा सकते हैं, वहां पर जाके आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, आप विदेश यात्रा के लिए सोच सकते हैं। इस तरह की भावनाएं आपकी बनी रहेंगी। उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपके जुपिटर के नवम दृष्टि की, तो नवम दृष्टि जो है ये आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, जो कि इच्छा पूर्ति का, डिजायर्स का, बड़े भाई का भाव है, जहां पर कि आप अपने किसी बड़े भाई जैसे व्यक्ति से या बड़े भाई से या किसी ऐसे सहयोगी से आपको फायदा मिलेगा जो कि आपकी लाइफ चेंज करने वाला हो सकता है। हो सकता है कि आपको आपके पिता की, यदि आप सोच रहे थे कि पिताजी मेरे नाम पे विरासत कब करेंगे, तो हो सकता है ये वो टाइम भी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर आपको धन दे सकते हैं। आपके एफर्ट यहाँ पर काफी रोल प्ले करेंगे, आपकी बोली में काफी सुधार आएगा। अपने खाने पीने पे आप ध्यान दें, ये समय आपके लिए काफी अच्छा और शुभ रहने वाला है।